एक वक्त था जब दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही शब्द आता था, घाटा। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। जो डीटीसी सालों से नुकसान में चल रही थी, वो अब धीरे धीरे मुनाफे की पटरी पर दौड़ने लगी है। सवाल है कि आखिर ये बदलाव आया कैसे। आंकड़े खुद बता रहे हैं मुनाफे की कहानी। बीते एक साल में डीटीसी की मासिक आय में करीबन 34% का इजाफा हुआ है। साल 2024 में डीटीसी की मासिक आय करीबन 68.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2025 में यह आंकड़ा करीबन 91 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी कि लगभग 34% की बढ़ोतरी। ये सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि एक संघर्ष करती संस्था की वापसी की कहानी है। अब बात करते हैं बस संचालन से होने वाली कमाई की। वित्त वर्ष 2024-25 में डीटीसी को बस परिचालन से 326 करोड़ रुपए की आय हुई थी। वहीं 2025-26 में नवंबर तक ये आंकड़ा 2040 करोड़ को पार कर चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि 31 मार्च 2026 तक ये कमाई 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। इस बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह है इलेक्ट्रिक बसें। डीटीसी के बेड़े में ये बसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई और आधुनिक बसें होने की वजह से उनका रखरखाव खर्च कम है। डीजल की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों की संचालन लागत भी कम पड़ रही है। अधिकारियों का मानना है कि अगर बसों की संख्या 4200 से ऊपर पहुंचती है तो कमाई में और तेजी आएगी। अब जरा एक और अहम पहलू समझिए। डीटीसी ने सिर्फ बसें चलाने पर भरोसा नहीं किया, बल्कि अपनी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल भी शुरू किया है। ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली मेट्रो अपनी प्रॉपर्टी, किराए और विज्ञापन से कमाई करती है, डीटीसी ने भी अपनी जमीन, डिपो और बाकी संपत्तियों को कमर्शियल गतिविधियों के लिए उपलब्ध कराना शुरू किया है। नवंबर 2025 तक डीटीसी को किराया, संपत्ति और विज्ञापन से 144 करोड़ रुपए की आय हुई थी, जबकि 2024-25 में यह आंकड़ा सिर्फ 98 करोड़ रुपए था, यानी यहां भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। इतना ही नहीं, मई 2025 में डीटीसी ने अपने स्पेशल हायर सेवाएं भी दोबारा शुरू करी। पिछली सरकार ने बसों की कमी की वजह से इन सेवाओं को बंद कर दिया था, लेकिन दोबारा शुरू होने के बाद सिर्फ 6 महीने में ही 62 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। इससे पहले पूरे साल में 82 करोड़ रुपए आए थे, यानी कम समय में ज्यादा आय। भविष्य की योजनाएं भी काफी दिलचस्प हैं। डीटीसी अपने डिपो की खाली जगहों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, वेयरहाउस और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इससे न सिर्फ राजस्व बढ़ेगा, बल्कि शहर को आधुनिक सुविधाएं भी मिलेंगी। कुल मिलाकर डीटीसी अब सिर्फ बस सेवा नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ट्रांसपोर्ट मॉडल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। घाटे से मुनाफे की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन सही योजना, ई बसों का बढ़ता इस्तेमाल और संपत्तियों की समझदारी से उपयोग इस बदलाव की बड़ी वजह बने हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.